अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तहमीना यासिर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ के ज़रिए ज़हनी मसाइल के बारे में अवेयरनेस और उनके इलाज के बारे में गाइडेंस देती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफ़िकेशन मिले। और मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचे। शुक्रिया। तो आज मैं आपको 8 तरीके बताऊंगी जिनसे आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हो। अपने ताल्लुकात को बेहतर बना के हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम बहुत अच्छे सोशल सर्कल को बना सकते हैं। सोशलाइज करना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। इसी तरह से हम अपनी वर्क प्लेस पर, जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ पर भी हम अपना अच्छा इम्प्रेशन डाल सकते हैं और अपने लिए अच्छे दोस्त ढूंढ सकते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं तो घर का माहौल भी बड़ा अच्छा हो जाता है। यानी घर में अगर मियाँ बीवी, बच्चे, फैमिली, जितने लोग भी मौजूद हैं, अगर वो सब एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तो उसके नतीजे में वो घर जो है, वो एक बहुत ही खूबसूरत घर बन जाता है, जहाँ पर हर एक खुश रहेगा, मुतमईन रहेगा और अच्छा फ़ील करेगा। तो ऐसा घर बनाना है, ऐसा वर्क प्लेस को बनाना है या ऐसी सोसाइटी बनानी है, इसके लिए काम हमें अपने आप से ही करना होता है। यानी जब हम अपने आप से काम शुरू करेंगे, तब ही हम इस हवाले से प्रॉपरली काम कर सकेंगे कि लोगों के साथ ताल्लुकात हमारे कैसे बने। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा रंजिशें होती हैं, यानी एक शख्स दूसरे शख्स को पसंद नहीं कर रहा, लेकिन रह रहे हैं घर में। इसी तरह से हस्बैंड और वाइफ जो हैं, उनमें भी कई दफ़ा रंजिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा उनके बीच में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, इसलिए कि उनकी मजबूरी होती है। तो ऐसे ताल्लुकात जहाँ पे मजबूरी है, मजबूरी किस वजह से, या तो शादी हो गई या फिर खूनी रिश्ता है, तो उन ताल्लुकात को भी हम बेहतर कर सकते हैं। और उन ताल्लुकात में जहाँ पर कि हमारी सिलेक्शन की ऑप्शन मौजूद है, यानी जहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर तो हम बेहतरीन तरीके से अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं और ताल्लुकात को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जब मैंने बात की कि हमने अपने आप पर काम करना है, तो सबसे पहला काम अपनी ज़ात पे करना होता है कि अपने आप को जानें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है कि अपने आप को जानें कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या ख़ामियाँ हैं। मैं लोगों के साथ जब इंटरैक्ट करती हूँ, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और जिनकी वजह से मैं लोगों के साथ अच्छा डील कर लेती हूँ, और वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस आती है। तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को नोट करना शुरू करें। ये नहीं कि हर वक्त सोचते रहें कि मैं अब कौन सी अच्छी चीज़ कर रही हूँ, कौन सी बुरी चीज़ कर रही हूँ, बल्कि दिन में कोई एक टाइम रखें और 2 या 3 दिन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके अंदर वो कौन सी खूबियाँ हैं और वो कौन सी खामियाँ हैं जो अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए जो खूबियाँ ज़रूरी हैं और जो खामियाँ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। जब आप लिस्ट बना लेते हैं, जान लेते हैं कि ये हैं मेरे पॉइंट्स जिन पर मुझे फोकस करना है, तो खूबियों पर उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए फोकस करना होता है, और खामियों पर उनके अंदर बेहतरी लाने के लिए या उनको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए कोशिश करनी होती है। अब वो खूबियाँ और ख़ामियाँ जब आपको पता चल जाती हैं, तो वो हर शख्स की अपनी-अपनी होती हैं। किसी शख्स में ये खूबी होगी कि वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ बात करता होगा, और किसी में ये ख़ामी होगी कि वो जब बात करता होगा तो दूसरे तंग आते होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने आपको बता दिया है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स पोशीदा हैं, यानी अपने आप पर काम करना। लेकिन इस पॉइंट में सबसे अहम चीज़ ये है कि अपनी वर्थ को जानना। अपने आप को जानना कि मैं क्या हूँ। हर इंसान अपने अंदर एक बेहतरीन इंसान होता है, उसके अंदर बहुत सी खूबियाँ होती हैं। अगर मैं अपनी खूबियों पर फोकस करूँगी, अपनी खूबियों पर गौर करूँगी और उनको अहमियत दूँगी, उनके बारे में सोचूँगी और अपना ज़्यादा टाइम अपनी खूबियों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करने में लगाऊँगी, तो मेरी खूबियाँ मुझे उसका रिटर्न ज़रूर देंगी।
तो अपनी सेल्फ वर्थ जब हम जान लेते हैं तो हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो हैं वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में हेजिटेट कर रहे होते हैं, बात नहीं कर पाते, उनके साथ बात करना या उनके साथ कोई काम करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसकी मेन वजह ये होती है कि वो लोग जो हैं वो अपने आप को खुद ही डिवैल्यू कर रहे होते हैं। अपनी वैल्यू अपनी ही नज़र में उन्होंने कम रखी होती है और जब उनकी वैल्यू जो है दूसरे कम लगाते हैं तो वो और लो हो जाते हैं। अब जब आपने खुद ही अपने आप को कम वैल्यू दी तो दूसरा आपको ज़्यादा वैल्यू कैसे दे सकता है? दूसरा पॉइंट है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की सिलेक्शन करें। अब कई लोग कह सकते हैं कि भाई हमें तो शादी हो गई, घर मिल गया, फैमिली मिल गई, हम कैसे सिलेक्शन करें? तो इसके लिए जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि उन लोगों की सिलेक्शन तो हो सकती है ना जो कि आपकी इमीडिएट फैमिली नहीं है, पहली चीज़। और दूसरा ये कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको मिल गए हैं, लेकिन उनमें से भी तो आप कुछ लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं ना जो कि आपके लिए बेहतरीन हो। तो अपने लिए बेहतरीन शख्स की सिलेक्शन करना, एक भी बेहतरीन हो तो बहुत है। 10 प्रॉब्लम देने वालों की निस्बत एक बेहतरीन दोस्त ही काफ़ी होता है। तो अगर सपोज़ कि आपकी फैमिली में आपके क्लोज्ड जो आपकी फैमिली है उसमें कोई एक शख्स भी आपको लगता है कि हाँ ये है जिसके साथ मैं अच्छा फील करती हूँ, जो कि मुझे रिलैक्स रखता है और जो कि मेरी बात सुनता है, मेरे ऊपर तवज्जो देता है, तो आप उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि बाकी सबको छोड़ दें। सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि ये शख्स है जिसकी बात की मैं वैल्यू महसूस करूँगी या जिसकी बात को मैं वैल्यू दूँगी। इसकी बात को मैं वैल्यू दूँगी इसलिए कि ये शख्स एक जेन्युइन शख्स है। 1, 2, 3 जितने भी लोग आपको मिल जाएँ, लेकिन जेन्युइन लोग यानी ऐसे लोग जो कि आपको बड़ा अच्छा फ़ील कराते हैं और आपके साथ उनकी बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है। आपने उनको सेलेक्ट किया क्यों? ताकि आप अपने आप को जो सेल्फ वर्थ आपने देनी है, उसके हवाले से जब भी कोई इश्यू हो तो अपने आप को सपोर्ट सिस्टम दोगे, तो वो उस शख्स का दोगे जो कि आपकी सपोर्ट कर सकता है, आपका साथ दे सकता है। आपको ये नहीं करना कि जी मुझे जो भी दोस्त मिल रहे हैं, जो भी मुझे दोस्त बना रहा है मैं उसकी बन जाऊँ। अपने आप को खुद दोस्त आपने देने हैं, सेलेक्ट करवाने हैं। इसी तरह से वर्क प्लेस है आपकी। वर्क प्लेस पर आपको बहुत सारे लोग इर्द-गिर्द मिलेंगे। हर एक के साथ आपकी दोस्ती नहीं होगी। कुछ लोग आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे, कुछ के साथ आप करना चाहोगे। आपने ये बात देखनी है कि कौन शख्स ऐसा है जिसकी कंपनी में मैं अच्छा फ़ील करती हूँ, मुझे सुकून मिलता है, मैं रिलैक्स रहती हूँ, मुझे पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है। हमें फ़ीलिंग खुद ब खुद हो जाती है कि हमें वो कहते हैं ना कि पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं। तो वो पॉज़िटिव वाइब्स हमें जब मिलती हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये शख्स है जिसकी कंपनी जो है वो मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो थर्ड पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि जब आपने कंपनी की सिलेक्शन कर ली, सपोज़ कि ये फैमिली में से ये शख्स, फ्रेंड्स ये वाले, तो अब आपने अपने आप को जो वैल्यू देनी है, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनके ऊपर फ़ोकस करना है, अपनी ज़िंदगी को जो प्लान करना है, उन्हीं लोगों के साथ करना है। जैसे कि सपोज़ कि आपने उनमें भी प्रायोरिटी कर ली, प्रायोरिटी सेट कर ली, जैसे कि आपने ये सेट किया कि फैमिली में ये शख्स, इस शख्स के साथ मेरी बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, तो मैं इसके साथ अपने वैल्यू सिस्टम और हर चीज़ को मैं इसके साथ अलाइन करूँगी। अब फैमिली का वो शख्स सबसे ज़्यादा उसके साथ इंटरेक्शन होगी है और वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया कि अब ये शख्स जो है, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इसकी है। अब कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, कोई कुछ भी कह दे, मैंने इसके साथ अपनी सोच को मैच करना है। अगर वो भी मेरे हवाले से कोई बात जो है करता है, यानी सपोज़ के अगर किसी ने कोई कह दिया कि तुम इस तरह की हो, ठीक है ना? आपको कोई स्टेटमेंट दे दी और आपने उस स्टेटमेंट को किस बात पर वैल्यू दी कि भई वो तो उन लोगों में शामिल ही नहीं है जो कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपने उसकी बात को फ़ौरन ही नेगेट कर दिया, अपने आप को बताया कि नहीं, इसकी बात को मैं वैल्यू नहीं दे सकती।
लेकिन वो शख्स जो फैमिली का जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में और वो आपके साथ बड़ी अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो कुछ कहता है कि तुम ऐसी हो तो आप उसको सोच सकते हो कि हाँ वाकई ये तो मेरी फेवर में ही बात करता है। अगर इसने ये कहा है तो मुझे इस पर फोकस करना चाहिए और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। अब देखें, जब आप प्रायोरिटाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये शख्स सबसे पहली प्रायोरिटी, ये शख्स या ये फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और बाकी बेशक फैमिली के मेंबर्स ही हैं वो चौथे और पांचवें नंबर पर। तो जब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आपके लिए किसकी बात कितनी वैल्यू रखती है और उसकी बात की वैल्यू जो है वो आप फिर महसूस करेंगे और उसी के बेसिस पर अपनी सेल्फ वर्थ को भी आप सेट करेंगे कि एक तो मैं जो सोचती हूँ अपने बारे में वो है और एक ये जो मेरा लव्ड वन है जो कि वाकई में मेरे साथ सिंसियर है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, इस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने अपने आप को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देनी है। यानी अगर एक शख्स जो है वो फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे आता है आपकी प्रायोरिटी में और वो फोर्थ या फिफ्थ नंबर जो है उस पे अगर वो कोई बात आपको कह भी देता है, बुरा भला कह देता है, कुछ भी कह देता है, तो उसकी वैल्यू आपकी नज़र में नहीं है, इसलिए कि वो शख्स तो बहुत ही दूर की प्रायोरिटी में है। तो उसकी वैल्यू नहीं है तो उसकी बात की वैल्यू भी नहीं होगी। आप उसके ऊपर बेस करके अपने बारे में व्यू कायम नहीं करोगे। आपने अपने आप को दूसरों की बेसिस पर वैलिडेट नहीं करना। अब देखें, पहले वाला जो पॉइंट था उसमें हमने प्रायोरिटी करके अहमियत दी कुछ लोगों को। अब हमने ये बात समझनी है कि अहमियत देकर हम उनकी बात तो सुनेंगे, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले की बात मैंने सुनी और उसको अहमियत भी दी, लेकिन साथ ही साथ मैंने इस चीज़ को भी अहमियत देनी है कि अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, उसको तो मैंने ही डिसाइड करना है। वैलिडेट करने के लिए दूसरों की मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सपोज के हस्बैंड एंड वाइफ हैं और वाइफ जो है वो कहती है कि हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो तो मैं अच्छी लग रही हूँ, और अगर वो कहते हैं कि अच्छी नहीं लग रही तो अच्छा मुझे क्या चेंज करना चाहिए कि मैं अच्छी लगूं, तो ये गलत रवैया होता है। हस्बैंड अगर कह रहे हैं कि तुम अच्छी लग रही हो तो बड़ी अच्छी बात है, खुश हो इस पे, लेकिन अपने आप को अपनी नज़र में ही आपने डिसाइड करना है कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही। इसी से आपका व्यू पॉइंट बनता है। यानी जब हस्बैंड ने अगर कहा या किसी भी लव्ड वन ने आपको कोई भी कमेंट दिया और आपने उस कमेंट को इम्पोर्टेंस दी इस बेसिस पर कि अपनी जो सोच थी उसको बिल्कुल निगेट कर दिया, तो यह गलत है। लेकिन अगर आपने उस कमेंट को इम्पोर्टेंस दी और अपनी सोच को भी इम्पोर्टेंस दी और फिर उसके बाद डिसाइड किया कि अब मैं क्या करना चाहती हूँ, तो ये होगा कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को भी समझ गए और अपने आप को भी आप वैलिडेट खुद ही कर रहे हो और अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ ला रहे हो। अब इससे रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं। बेहतर कैसे होंगे? सपोज कि यही हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है। अब देखें, अगर हस्बैंड कोई बात कहता है और आप उसकी बात पर, उसकी मर्जी पर चलते हो, तो आपको फील होता है कि शायद कि मैं उसकी मर्जी से चलूंगी तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप दूसरे की मर्जी से चलते हो तो दूसरा इस बात को किस तरीके से लेता है। वो इस तरीके से लेता है कि इसकी अपनी मर्जी नहीं है, ये मेरी मर्जी से चलती है। तो इस बात से वो खुश नहीं हो सकता, बल्कि वो इसका आदी हो जाएगा, उसको इसमें अपना फ़ायदा नज़र आएगा, वो आदी हो जाएगा। लेकिन वो इससे इस बात पर खुश नहीं होगा कि मेरी बीवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसलिए कि जो हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है, जो उसकी सोच होती है, जो इसका सही और गलत होता है, उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर चीज़ जो है उसकी पर्सनैलिटी बनाती है। और आपने अगर अपनी पर्सनैलिटी को बनाया ही दूसरे की बेसिस पर, तो उससे आपका रिलेशनशिप सिर्फ डिपेंडेंस का स्ट्रॉन्ग होगा कि आप डिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट बना रहे हैं, आपकी ज़िंदगी इस तरह से गुजर रही है। ज़ाती तौर पे आपकी जो ज़िंदगी है वो इससे बेहतर नहीं हो पाएगी। पांचवा पॉइंट है कि आपने जब रिलेशनशिप्स की बात होती है तो उसमें जब भी कोई बात किसी ने की तो उसको आपने डायरेक्टली पर्सनली नहीं लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अक्सर कोई शख्स कहता है कि भाई तुम इस तरह से बोलती हो तो ये प्रॉब्लम आती है, और आप फ़ौरन पर्सनली ले जाते हो कि अच्छा मैं इस तरह बोलती हूँ तो प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे फिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए। आपने ये बात समझनी है कि दूसरा तो आप पर अटैक कर रहा है,
लेकिन आपने अगर उसे पर्सनली ले लिया और उस पर सोचना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है आप दूसरे की सोच को अपने ऊपर हावी कर रहे हो और दूसरे के हिसाब से अपनी सोच को डी वैल्यू कर रहे हो और उसकी सोच को वैल्यू दे रहे हो। तो अपने आप को वैल्यू देनी है, अपनी सोच को वैल्यू देनी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने, तो अगर हम इस चीज़ को जहन में रखें तो इससे हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं। वो कैसे? जैसे सपोज के वालदा ने कहा कि तुमने ये खाना अच्छा नहीं बनाया और मैंने बुरा मना लिया कि हाय मैं तो अच्छा बना ही नहीं सकती, मेरी अम्मी कहती है मैं अच्छा बना ही नहीं सकती, तो मैं उनसे रंजिश महसूस करूंगी, दुख होगा मुझे और मैं खामोश खामोश हो जाऊंगी। वो कहेंगी भाई तुम नाराज़ क्यों हो गई हो, क्या मसला है? तो आपस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि खाना अच्छा नहीं बनाया और मैंने उस खाने पर सोचा कि अच्छा इसमें क्या अच्छा नहीं था, क्या इसमें करना चाहिए, तो मेरी सोच किस पर जा रही है? खाने पर, अपने आप पर नहीं। तो उसके बाद मैं उन्हीं से बात कर रही होंगी कि अच्छा बताएं इसमें क्या चेंज लाया जाए, ये किया जाए कि वो किया जाए, नमक डाला जाए ज़्यादा या कि इसमें मसाले ज़्यादा डाले जाएं, क्या चीज़ ज़्यादा या कम की जाए। तो इसमें रिलेशनशिप और मजबूत हो गया, इसलिए कि उन्होंने भी किसी और चीज़ पे बात की थी जो मैंने बनाई और मैंने भी उसको पर्सनली नहीं लिया, बल्कि उस चीज़ पर ही उनके कमेंट को कमेंट के तौर पे लिया। जी, अगला पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि दूसरों को तवज्जो देनी है, केयर देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है। ये बहुत ज़रूरी होता है। आप मिसाल के तौर पे आप किसी फ्रेंड की तरफ जाते हो और जाके उसके साथ बैठते हो और बातचीत बातचीत शुरू करते हो, तो उसके बाद वो आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि वो अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है और आप उससे बात कर रहे हो, वो कहते हैं हाँ ठीक है, और आप बात किए जा रहे हो और वो मोबाइल यूज़ किए जा रहा है और थोड़ी देर बाद आप कहते हो कि अच्छा बताओ फिर क्या करूं, और वो कहता है हाँ क्या, अच्छा मुझे बताना, सॉरी मैं ज़रा मसरूफ़ हो गया था। तो आपके ऊपर उसका इम्प्रेशन क्या पड़ा? आपके ऊपर उसका इम्प्रेशन पड़ा कि ये जो मेरा दोस्त है, ये दोस्त तो है, लेकिन ये कर क्या रहा है? यानी ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। तो आपके ऊपर उसका नेगेटिव इम्प्रेशन आया। अगली दफ़ा आप उसके पास बात करने नहीं जाओगे, बल्कि आप किसी और को ढूँढोगे जिससे आप बात कर सको, जो आपकी बात सुने। तो आपने ये बात समझनी है कि मैं जितना दूसरों को इम्पोर्टेंस दूँगी, उतना ही मुझे भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। अगर ये गिव एंड टेक होता है कि मैं दूसरों को इम्पोर्टेंस देती हूँ, वैल्यू देती हूँ और दूसरे मुझे देते हैं, तो उसके नतीजे में एक बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ये अब गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, ये हमेशा ज़हन में रखना है। गिव एंड टेक के साथ ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलता है, ताल्लुकात बनते हैं और बढ़ते हैं। जब हम एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दें तो गुड लिसनर बनना भी बड़ा ज़रूरी होता है। यानी वो शख्स जिसने आपकी बात नहीं सुनी, आपको वो पसंद नहीं आया इसलिए कि उसने सुनी नहीं आपकी बात। गुड लिसनर वो होता है जो कि दूसरे की बात सुनता है, उस पर सोचता है, उस पे मशवरा देता है और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है मिलकर। तो गुड लिसनर बनना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गुड लिसनर हैं तो आपके रिलेशंस बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। कम्युनिकेशन गिफ्ट रैपिंग का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स को, अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट देना चाहते हो। आप कोई चीज़ जाते हो रैंडमली ख़रीदते हो, उसे लिफाफे में डालते हो और उसे कहते हो ये मैं तुम्हारे लिए लाया या मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो वो उससे क्या फ़ील करेगा? वो रैंडमली सिलेक्टेड कोई चीज़ होगी और आपने लिफाफे में डालकर उसको दे दी होगी, तो वो उसके ऊपर नॉर्मल सा फ़ील करेगा, वो उठा के साइड पर रख देगा। लेकिन अगर आपने इसी तरह से जाके कोई अच्छी सी चीज़ सेलेक्ट की और उसको पैक किया, गिफ्ट रैपिंग की उसकी और उसको पेश किया, तो उसको एक बहुत ही अच्छी वाइब गई। तो रिलेशनशिप्स को भी गिफ्ट रैपिंग की ज़रूरत होती है, यानी रिलेशनशिप्स को भी आपको खूबसूरत बनाने की ज़रूरत होती है। अब खूबसूरत कैसे बनाए जाएं, इस पर आपने सोचना है। हर शख्स के लिए रिलेशनशिप्स को खूबसूरत बनाने के अपने तरीके होते हैं। तो हर रिलेशनशिप को, जिसको कि आप स्ट्रेंथन करना चाहते हो, उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी होगी।